कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका वेलकम है मेरे चैनल द मैजिकल सोल्स 2024 में। मैंने जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते उनकी लाइफ में वो कैसे वर्क करता है, और जो लोग जानते हैं उनकी लाइफ में कैसे वर्क करता है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब आप एक एग्जांपल के थ्रू सोचो यार, अगर एक पर्सन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, उसकी नॉलेज ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, और एक वो पर्सन है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है और वो अभी भी सीख रहा है उस चीज़ को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग नहीं जानते उनकी लाइफ में वो चीज़ कैसे फॉलो होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा, जैसे किसी से रिलेटेड कोई भी वर्क है, वो कहते हैं कि भाई ये चीज़, मतलब कि हम गरीब है तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, ये हमारा नसीब है, भगवान ने ये लिख के दिया है, हमारा नसीब नहीं बदल सकता। तो वो कोशिश भी नहीं करते हैं। जैसे अब उनका डेली का रूटीन है कि भाई हमें अपने काम पे जाना है, फिर अपने घर आना है और हमें 2 रोटी खा के सो जाना है। उनकी कोई ख्वाहिशें जो रहती हैं वो जो भी कोई उनकी ख्वाहिशें रहती हैं वो ये सोच के उसको छोड़ देते हैं कि हमारे नसीब में यही चीज़ थी। तो जो ये नहीं शब्द है ना, जो ये नहीं शब्द आप यूज़ कर रहे हो, तो यूनिवर्स का वर्क सिर्फ ये होता है कि अगर आपकी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रही है तो वो सिर्फ उसका काम है सिर्फ यस करना। अगर आप उसको नहीं का ही बोलोगे कि मेरे नसीब में ये चीज़ नहीं है, तो कहेगा यस कि नहीं है ये चीज़ तुम्हारे नसीब में। तो जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हर चीज़ को, उसको सिर्फ आपको ऑर्डर देना है, उसको फॉलो करना है। तो दोस्तों, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसका काम होता है सिर्फ आपका ऑर्डर लेना। तो आप उसको जो ऑर्डर दोगे, कि आप उसको कहोगे कि हाँ ये मेरे नसीब में ही है, ये काम होना ही नहीं है, ये मुझे मिल ही नहीं सकता किसी भी हद तक, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि ये चीज़ मुझे मिले, तो उसका वो कहता है हाँ येस तुम्हें ये मिल ही नहीं सकता। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को आपने ऑर्डर दिया, उसने सिर्फ येस कहा, तो वो सिर्फ आपका ऑर्डर फॉलो करता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है। तो जैसे अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और वो फॉलो भी कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने जो भी कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपनी एक चीज़ को, चाहे उनकी उस चीज़ की हैसियत नहीं है उसको पॉसिबल करने की या उसको ख़रीदने की, उनको लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी हैसियत नहीं है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ ये कहेंगे, ऑर्डर देंगे, डेफिनेटली ये चीज़ मेरी है और ये मेरी है ही, ये मुझे यूनिवर्स ने दी है और देगा, डेफिनेटली देगा, ये चीज़ मेरी है ही। अब आप कोई भी चीज़ इमेजिनेशन कर रहे हो कि मुझे घर चाहिए, लेकिन आपके पास कोई साधन नहीं है, इतनी आपकी इनकम नहीं है, लेकिन आपको अपने यूनिवर्स पे बिलीव है कि वो कहीं से भी कुछ भी करके आपकी ये विश को पूरी करेगा। तो ये जो बिलीव है ना आपके पास, और जो आपकी पॉजिटिव वर्ड्स हैं कि वाओ ये चीज़ मेरी है, आप इमेजिनेशन कर रहे हो, यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा बेटर देगा इस चीज़ के बारे में। तो कभी भी आप जो भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कोई भी टेक्निक आप मेरी वीडियोस के अलावा औरों की भी वीडियोस देख रहे होगे, तो आप कभी भी कोई भी विश को प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में नहीं लिखना, आपको उसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है और फील करना है यार वाओ ये चीज़ मेरी है। जैसे कि आपको घर मैनिफेस्ट करना है, कार करनी है, या कोई मोबाइल फ़ोन करना है, कुछ भी। तो दोस्तों, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं वो कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आपका फर्स्ट रूल यही होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है कि ये चीज़ मेरी है, और आपको फील करना है कि अगर आपको वो चीज़ मिलेगी तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। तो वो चीज़ आपको पहले इमेजिनेशन करनी है अपने माइंड में। कोई भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो उसको फील करना है यार ये चीज़ मेरी है, चाहे कहीं से भी वो यूनिवर्स आपको ला के दे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आप कोई भी टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, चाहे वाटर टेक्निक है या पिलो टेक्निक है या फिर 3x3 टेक्निक है, 5x5 टेक्निक है, या फिर क्या कहते हैं विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, आपको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे अब मुझे इमेजिनेशन करना है कि ये मुझे घर चाहिए, वो भी अपना घर चाहिए, तो मैं कैसे यूनिवर्स से इस चीज़ के बारे में बातचीत करूँगी उनसे। मैं उनसे ये कहूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स
कि मेरे को मतलब ये घर, सॉरी जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, ये घर मेरा है, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे इस कलर का घर चाहिए, मुझे अपने फ्रंट डोर पे ये नेम प्लेट चाहिए। तो कुछ भी, जैसे आप मान लो कि आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि आपको घर चाहिए, तो आपने उस घर के बारे में कुछ सोच के तो रखा होगा कि कैसा घर चाहिए यार आपको, तो कैसा घर चाहिए, उसके उस मतलब कि 2 मंजिल मकान हो और उसकी जो नंबर प्लेट हो, जैसे आप कुछ भी नाम रखना चाहोगे। जैसे मेरे मन में आ रहा है कि गौरी शंकर सदन, तो मैंने अपने घर का नाम रखा है गौरी शंकर सदन के नाम से। और मेरे घर के आगे एक गाड़ी खड़ी है, बहुत बड़ी थार है ब्लैक कलर की, और 2 मंजिल मकान है। और इमेजिनेशन करो कि जब मिलेगा आपको वो चीज़, तो आप कैसा महसूस करोगे। तो दोस्तों बहुत डिफरेंस होता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते। उनको पता रहता है यार कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान रहे हो तो किसको कैसे फॉलो करना है, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते उनको पता ही नहीं है कि आप कैसे अपनी विशेस को पूरा कर सकते हो। तो यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है हमारा, ये हमें सब कुछ देता है जो हम इनसे मांगते हैं, लेकिन हमें मांगना, अपनी इच्छा रखना यूनिवर्स के सामने, वो प्रोसेस हमें आना चाहिए। आज के आने की पहले आप यूनिवर्स से कहो कि ये चीज़ मेरी है। आपको रिएक्ट करना है यार ऐसे कि ये चीज़ मुझे मिल गई है और मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो आपको ऐसा ही फील करना है यूनिवर्स के सामने। और आप लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे उस चीज़ पे, वो तब तक आपको रिसीव नहीं होएगी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं, मतलब हम कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। टाइम लगता है हर एक चीज़ में बच्चा, बहुत टाइम लगता है कई बार तो। क्योंकि जो आप स्टार्टिंग करोगे ना, जो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जान रहे, स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे कवर हो जाती है। तो जो अभी न्यू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना शुरू कर रहा है, उनके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊंगी कि कैसे आप जब फॉलो कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में क्या चीज़ और क्या प्रोसेस स्टार्ट करें। तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रिस्पॉन्स ज़रूर दे दीजिए यार कमेंट्स में। कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं मुझसे, मैं कोशिश करूँगी उनको सही करूँ, लेकिन आप कमेंट्स करके बताइए ज़रूर। टाटा बाय बाय।